अगर आपको किसी का चरित्र जानना है तो बस उसके मित्र जान लीजिए। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक फोटोग्राफर की। एक देश में कमाल का फोटोग्राफर था जो बड़ी क्रिएटिव पिक्चर्स क्लिक करता था। बहुत रोचक ढंग से हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने देश के सबसे सौम्य चेहरे की तलाश की जाए। क्यों ना अपने देश के सबसे सरल सहज शालीन चेहरे को ढूंढा जाए। तो वो अपनी यात्रा पर निकल गया। 2-3 महीने तक वो खोजता रहा। फाइनली उसे एक जंगल के बीच में विश्वविद्यालय के बारे में पता चला, जहाँ उसे पता चला कि एक बहुत ही सौम्य शालीन व्यक्तित्व का लड़का वहाँ पढ़ रहा है। वो गया, जाकर के उसके चेहरे को देखा तो समझ गया कि ये तो वाकई में सौम्य है। उस लड़के के साथ पढ़ने वाले दोस्तों से बात की। उन्होंने कहा बहुत अच्छा लड़का है, सबसे अच्छे से बात करता है। तो दूर से उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली और उस देश की राजधानी में एक बड़ी एग्ज़िबिशन थी। वहाँ जाकर के फ़ोटो डिस्प्ले की, सबने बहुत तारीफ़ की और बहुत तारीफ़ उस फ़ोटोग्राफ़र ने बटोरी। साल पर साल बीतते गए। ये घटना वो भूल चुका था। 10 साल पहले मैंने एक सौम्य चेहरे को तलाशा था। अब समय आ गया है कि मैं इस देश के सबसे क्रूर चेहरे को तलाशूं, सबसे डरावने चेहरे की तलाश करूं। तो अपने उस 10 साल पुराने आइडिया को एक नए ट्विस्ट के साथ वो लेकर के निकल पड़ा। अब उसे पता था कि ऐसे लोग बाहर तो नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग तो जेलों में बंद होते हैं, जो कैदी हैं, जिन्होंने कुछ अपराध किए, बड़े-बड़े अपराध किए। तो अपने देश के जो अलग-अलग राज्य थे, उनकी राजधानी में गया, बड़ी-बड़ी जेलों में गया, लेकिन उसे वो चेहरा नहीं मिला। फाइनली एक दिन वो एक जेल में था, अपनी इसी तलाश में भटक रहा था। तब उसकी नज़र एक कैदी पर पड़ी। वो दौड़ा भागा, जेलर के पास गया, जाकर के कहा कि मुझे अनुमति दीजिए, मुझे आपके यहाँ के कैदी की तस्वीर लेनी है। जेलर ने कहा ठीक है, लेकिन आप कैदी से पहले बात कर लीजिएगा क्योंकि बड़ा खूंखार है। उसकी अनुमति लीजिएगा, फिर फ़ोटो क्लिक कीजिएगा। डरता-डरता जो है वो फ़ोटोग्राफ़र जो था वो उस जेल के पास पहुँचा, उस बैरक के पास पहुँचा जहाँ वो कैदी बंद था और उसे जाकर के पूरी बात बताई कि मैं बड़ा ही क्रिएटिव फ़ोटोग्राफ़र हूँ, शुरुआत से ही ऐसी तस्वीरें क्लिक करता हूँ और 10 साल पहले मैंने एक बार सौम्य चेहरे को तलाशा था और 10 साल बाद मुझे लगा कि अब इस देश के सबसे क्रूर चेहरे को तलाशना चाहिए। मेरी तलाश आप पर पूरी हो रही है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपका चेहरा बड़ा क्रूर, बड़ा डरावना, खौफ़नाक लगा। उस कैदी को अंदर से बहुत गुस्सा आया कि मुझे क्रूर कह रहा है, लेकिन उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और पूछा कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आप मुझे वो 10 साल पहले जो अपने सौम्य चेहरे की तस्वीर खींची थी, वो दिखा सकते हैं? मैं भी तो देखूँ कि सौम्य लोग कैसे दिखते हैं। फ़ोटोग्राफ़र ने कहा, "हाँ, हाँ, क्यों नहीं?" तो उस फ़ोटोग्राफ़र ने अपने बैग में से निकाल कर के फ़ोटो दिखा दी, जो 10 साल पहले क्लिक की थी। जो कैदी था वो तस्वीर देखते ही फूट-फूट के रोने लगा। फ़ोटोग्राफ़र ने पूछा कि क्या हुआ? क्या बात है? इस आप रो क्यों रहे हो? बोले मैं ही हूँ, 10 साल पुराना मैं। फ़ोटोग्राफ़र ने दोनों को मैच किया, उस फ़ोटो को और उस कैदी को। बोले हाँ, आपका चेहरा तो मिल रहा है। बोले तस्वीर तो मैंने यूनिवर्सिटी, वो जो कैदी था और रोने लगा। बोले हाँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, आपने तभी क्लिक की होगी। शुरुआत में सब ठीक था, बाद में मेरा संग बदल गया, मेरा ढंग बदल गया। छोटे-छोटे क्राइम करना शुरू किया, फिर सब कुछ बदल गया। बड़े-बड़े अपराध कर दिए और आज यहाँ इस जेल में बंद हूँ। उस फ़ोटोग्राफ़र ने कहा कि अगर आपको दोबारा मौका मिल जाए, सेकंड चांस मिल जाए, तो आप क्या करेंगे यहाँ से निकलते ही? उस कैदी ने कहा सबसे पहले मैं अपने आप से मिलूँगा 10 साल पुराना मैं, जो इस तस्वीर में है, मैं उससे मिलना चाहूँगा, वैसा बनना चाहूँगा। बहुत छोटी-सी कहानी है, जो ये बताती है कि जीवन में जो आपका संग है, वो आपका ढंग डिसाइड करता है, आपका रंग डिसाइड करता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के रंग बदलना चाहते हैं, तो अपने संग को बदल लीजिए।